हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 8। इसमें अपन चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। 7वें पार्ट में मैंने चतुर्भुज को अच्छे से समझाया है। तो जिन लोगों ने भी के पार्ट नहीं देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक मैंने बना दिए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं जाओ एक से देखना स्टार्ट कर दो। क्यों समझ में आपके जब ये अच्छे से आएगा। आज का ये लास्ट पार्ट है, इसमें अपना मेंसुरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। 2D यानी मेंसुरेशन में जो 2D है वो अपन पूरा खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक, 3D में टाइम लगेगा तो उसको भी और आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, जाइए और मेंसुरेशन के जो भी पार्ट हैं एक से लेके पहली क्लास से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से कराया है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलो एक बार अपन देख लें चतुर्भुज के फॉर्मूले मैंने जो बताए थे वो। जैसे कि मैंने आपको बताए थे चतुर्भुज क्या होते हैं भाई, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, चतुर्भुज। और आयत और वर्ग तो मैंने पहले करा दिए हैं। एक अब अपन क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और काइट से रिलेटेड अपन ने कुछ जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलो एक बार और फिर दोबारा देख लेते हैं। यदि ये चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण दे रखी हो और विकर्ण से पर क्या डाल रखे हो, लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, चतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2 × विकर्ण गुणा विकर्ण से डाले गए लंबों का। ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। इसमें क्या रहेगा भाई, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं रहेंगी। ये सिर्फ आमने सामने की भुजा तो बराबर रहेंगी, पर इसमें क्या रहेगा, आमने सामने की भुजा भी समांतर होंगी। ठीक है, समान तथा समांतर। विकर्ण ध्यान रखना 90 डिग्री पर नहीं बनाते। बीच में क्या होगी, दो समांतर भुजाओं के बीच हाइट होगी। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या रहेगा, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई एक चीज याद रखना कौन सी आएगी इसमें, हमेशा आधार के परपेंडिकुलर वाली ऊंचाई, है ना। ऊंचाई हमेशा आधार के परपेंडिकुलर वाली लेते हैं। दूसरा क्या रहेगा, विकर्ण के रूप में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये क्या है, रोम्बस समचतुर्भुज। इसमें क्या रहेगा, चारों भुजाएं बराबर रहेंगी और इसमें जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या रहेगा, 90 डिग्री पे हटेगा। विकर्ण क्या करेगा, डिग्री पे आपस में, ठीक है ना। और में क्या रहेगा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि अ, विकर्ण से क्या बनेंगे, चार त्रिभुज बनेंगे। यदि अपन किसी भी एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं तो आप याद रखना गुणा 4 करके पूरे रोम्बस का एरिया अपन निकाल। एरिया क्या रहेगा, 1/2 इंटू d1 × d2। ठीक। और एक क्या रहेगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4s²। d1 d2 क्या है, ठीक है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज ट्रिजियम। इसमें क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर नहीं होती हैं, समांतर जरूर होती हैं और बाकी की भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो डी का एरिया क्या रहेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू और d1 d2 के रूप में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर c² प्लस d² जो कि क्या है, समांतर भुजाएं हैं और अलग अलग भी हैं, प्लस 2ab। ये भी क्या है भाई, समांतर, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, अगर समलंब चतुर्भुज को बीच में से कोई रेखा काटती है तो इस रेखा की लंबाई कितनी होगी, रेखा की लंबाई होगी 1/2 और दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस, है ना। चलिए काइट का मैंने आपको बता ही दिया था, एरिया क्या रहेगा, 1/2 इंटू इसमें क्या है, ए सी और बी डी विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल याद रखना। तो याद रखना विकर्ण इसमें बराबर नहीं होते, है ना। 190 सॉरी 90 डिग्री पे जरूर काट। तो बस फॉर्मूले मैंने बता ही दिए हैं। आज करते हैं अपन क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्या आपके लिए अच्छा होगा। चलिए फटाफट करिए। पहला क्वेश्चन,
ये क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। यदि आपको ट्रिपलेट आता है तो 32 34 यानी कि 16 12, 16 12 का ट्रिपलेट क्या रहता है, का आंसर आ गया भुजा 20, तो परिमाप क्या रहेगा, इंटू 4 80। बोलो क्या कहा मैंने, कि आपको ट्रिपलेट पड़ता है, ट्रिपलेट में क्या रहेगा, ये तो हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 12, और 16 12 का ट्रिपलेट क्या रहता है 17, 17 इसका कर्ण आ गया, सॉरी नहीं कितना 20 इसका कर्ण आ गया, यानी कि 20 भुजा है। परिमाप के लिए क्या कर देंगे, 4 का गुणा, क्या आ जाएगा 80। क्या जल्दी कर सकते हो, बस आपको ऐसे ही करना है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये क्या चल रहा है, तो समझा देते हैं। मैंने क्या कहा है, एक ही इसमें दे रखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, कोई बना लें अपन, बना लिया, तो विकर्ण आपको दे ही रखे हैं, बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये क्या है समचतुर्भुज, इसके विकर्ण कितने हैं भाई, अपन पूरे गए तो इसका एक क्या है 32 और एक क्या है 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 32 24 तक है तो इसका परिमाप क्या होगा, अब आपको परिमाप बताना है इसका, तो आपको पता है, क्या पता है इसका, आपको ये पता होना चाहिए, जब ये विकर्ण पूरा 32 है तो इसका ये आधा कितना होगा, बताइए आधा कितना होगा, 16 होगा, नहीं होगा, ये आधा कितना रहेगा, जब ये पूरी टोटल 24 है, कितना रहेगा बताइए, कितना रहेगा, 12 रहेगा नहीं रहेगा, 12, यानी कि तो ये भुजा निकल रही है, ये अपने पास क्या है 16 और 12, और आपको पता ही है हमेशा समचतुर्भुज में तो ये कोण बनता है, कितने का बनता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का बनना है, तो ये ट्रिपलेट ही तो है 16 12, और ये अपनी निकल गया है, यानी कि क्या है कर्ण, तो कर्ण ही तो निकालना है, कर्ण क्या रहता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, 16 का क्या है 256 प्लस 12 का क्या है 144, 256 144 को जोड़ोगे क्या आएगा 400, 400 का क्या होता है 20, क्या है ये 20 क्या है भुजा, जब ये भुजा 20 आ गई तो परिमाप क्या रहेगा इसका, परिमाप बराबर भुजा का गुणा 4, क्या रहेगा। अगर आपको ट्रिपलेट सीधा पता होती तो क्या रहता 16 12 20 और 20 का 4 गुना 80। चलो अगला सवाल करो फटाफट। अगला सवाल करने से पहले ऐसा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ट्रिपलेट, ठीक, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या है, एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय तो है, होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कुछ फिक्स मान होते हैं, क्या होते हैं फिक्स, जो कि हमेशा काम आते हैं, जैसे कि 3 4, समझे, तो स्क्वायर हटा लीजिए, कहते हैं ये लगा ले, कैसे, मैं ये कह रहा हूँ यदि अपने पास आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, कर्ण कितना रहेगा अपने पास, कर्ण बराबर यही तो रहेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या आएगा रूट 25, 25 का क्या रहेगा 5 कर्ण। ऐसे ही आपको इतना याद होना चाहिए, यदि लंब और आधार 3 4 हैं तो कर्ण 5 होगा, या कर्ण आधार 5 3 है तो लंब 4 होगा, यही इनके मल्टीपल होते हैं, जैसे 3 4 5 है तो अपन क्या कहेंगे 6 8, मल्टीपल हुआ नहीं हुआ, तो करेंगे यहाँ पे भी गुणा तो हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है गुणा, तो एक मैं ये कह रहा हूँ 9 12 ये कैसे आया, ये देखो गुणा 3 हो रहा है, ये जब इसमें गुणा 3 हो रहा है तो इसमें भी गुणा 3 होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत, 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20, बताओ क्या किया इसमें, गुणा 4 किया, क्या किया गुणा 4 किया, क्या किया गुणा 4, यानी कि मैंने क्या कहा 3 4 5 से आप देखो कितने भी यानी मल्टीपल बनाए जा सकते हैं, 3 4 5 आपको पता होना चाहिए, 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5, अब ये नहीं कि 5 6 का 7 रहेगा, नहीं, कुछ फिक्स है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 3 4 5 का हो गया तो ये आगे निकलते चले जाएंगे, ठीक।
में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। नए हैं देख लेते हैं, जैसे कि 5, 12, 13, 8, 15, 1, 9, 40, 40, 1, 20, 30, 39, 1, फिर 7, 24, 30, 1, एक और हो जाता है क्या, एक, सॉरी नहीं 4 है, 60 और 100। ये मैक्सिमम काम आते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो इनको तो याद कर ही लीजिए। जैसे कि 3, 4, 5 है, बस ये याद करना है कि मल्टीपल सारे होते चले जाएंगे। जैसे 5, 12, 13 है, इसका मल्टीपल क्या होगा, 10, 24, अगर 3 से करेंगे तो 15, 36, 40। ठीक, ये इनके क्या होते हैं, मल्टीपल होते चले जाते हैं। आपको बस क्या करना है, ये याद करना है पहले। जैसे 8, 15 का क्या रहेगा, 17, 9, 40 का क्या रहेगा, 41, 20, 21 का क्या रहेगा, 29, 7, 24 का क्या रहेगा, 25, 11 और 60 का क्या रहेगा। ठीक, जैसे कि एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। इसमें क्या रखा है, इसने क्या कहा है, इसमें तो कौन सा है, दूसरा नंबर। एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या है भाई, 40 सेंटीमीटर। चतुर्भुज बना दें, ठीक है, परिमाप 40 है। परिमाप बराबर क्या है, 4 भुजा बराबर किसके होती हैं, 40 की तो होती हैं, यानी भुजा किसके बराबर हो गई, 10 के। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये बाकी के सब 10 के। एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है एक विकर्ण की लंबाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक, भाई दूसरा विकर्ण भी तो होगा ना इसमें, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। जब ये 12 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बताइए। 6 सेंटीमीटर कह सकते, नहीं कह सकते, आधी तो 6 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे भाई, जो भी हो उसकी आधी, यानी मैं तो कह रहा हूँ एक्स है, पूरी क्या होगी, 2x। अपन को तो एक्स निकालने एक बार। अब बताओ, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था क्या, प्लेट, क्या बताया था, ट्रिपलेट। 6, 8, 10, देख लीजिए। 6 का क्या आएगा 36, 8 का क्या होगा 64, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 100, यानी कि √10 के बराबर हो। अब यानी कि x अपने पास क्या है, 8। x अपने पास क्या है, 8। पूरी विकर्ण की भुजा 2x होगी ना, 8 इंटू 2 बराबर क्या आया, 16। कैसे नहीं हुआ, फॉर्मूले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, बस आपको आना चाहिए। कैसे, तो भाई इसका अपन ने क्या किया, आधी भुजा ली तो 6 हो गई, इसकी क्या करेंगे, माना ये x है। अभी अपन ने माना है इसकी x है, ये क्या हो गया अपने पास, तरह से समकोण त्रिभुज हो गया नहीं हो गया, 90 डिग्री। ये अपने पास क्या है 6, ये क्या है x, ये क्या है 10। तो ट्रिपलेट से क्या होता है, 6, 8, 10 होता है, समझे। जब 6, 8, 10 होता है, 6 और 10 आएगा तो ये क्या होगा 8, बराबर 8। अपन को क्या चाहिए, पूरी भुजा, पूरी भुजा कितनी रहेगी भाई, 2x ही तो रहेगी, यानी कि d क्या रहेगा अपने पास, 2x, 2 गुणा क्या आएगा 8, 8 दूनी। चलिए करिए फटाफट अगला, तीसरा, करिए करिए जल्दी। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छे से अच्छे। और हाँ, जितने भी ये सारे क्वेश्चन है एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, समांतर, ध्यान रखना ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई। समांतर चतुर्भुज को भी किस किस का निकला, ये बताओ। समांतर भुजाओं बना देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, 84 आया किसी का, देखते हैं। चलो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई, भाई भुजाओं की लंबाई जब ये 15 है तो ये भी क्या होगी 15, क्योंकि समांतर है, और ये 7 है तो ये क्या रहेगी अपनी 7। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई दे दी, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी है इसने, 20 सेंट। और अच्छी बात है ना, तो क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, पता नहीं भाई हमें तो, और हमें यहाँ जरूरत भी नहीं है, पता ही नहीं है तो जरूरत भी। आप देखो ये एरिया, ये दो एरिया, यानी कि एक पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसा करो, एक त्रिभुज का निकाल लो किसी का भी, ए बी,
कह रहा हूँ बी सी डी का निकालो, बी सी डी का एरिया क्या रहेगा अपने पास भाई। भुजा क्या है, सारी अलग अलग हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। इसके लिए क्या होगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी कि क्या रहेगा 15 + 20 + 7 बटे दो। जोड़ लीजिए क्या आएगा, 15 20 7 क्या रहेगा अपने पास 42/2, क्या आएगा 21। और यहाँ से क्या आएगा एरिया का फॉर्मूला, तो उसके विषमबाहु का एरिया क्या रहेगा अपने पास, बताइए, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बताइए एस क्या है अपने पास 21, इसमें से ए यानी कि 15 गया, कितने बचे 6, इसमें से 20 गया, क्या बचा 1, 21 में से जब अपने पास 7 गए, कितने बचे 14। किसी को दिक्कत, देख लीजिए क्या क्या बन रहा है, किस में क्या क्या नहीं बन रहा। इसको किस में तोड़ सकते हो अपन, 7 × 3 में, देखो 3 × 2 में, एक है ये, इसका कोई लिखो मतलब कोई जरूरी नहीं है। 14 का क्या है 7 × 2, या 2 × अब देखिए ये 3, ये 2, एक साथ और एक साथ, यानी कि आप रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 7 × 3 21 × 2, क्या आ गया बताइए 7 21 और 21 दूनी, ये क्या आ गया 1 का एरिया पूरे चतुर्भुज का, तो ए बी सी डी का। भाई जब इसका भी 42 है तो इसका भी तो 42 रहेगा, क्योंकि बराबर है, क्या है अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा 42 + 42 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला करिए, ये होता है चौथा। इसमें क्या क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज के भुजा का जो अनुपात दे रखा है 5:4 है। यदि उनका क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है 1000 मीटर स्क्वायर, यदि बड़ी भुजा पर लंब 20 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा पर लंब क्या होगा। खाली बड़ी भुजा पर लंब इसने दे रखा है, छोटी भुजा पर आपको क्या निकालना है लंब। ठीक, ये है समांतर चतुर्भुज की भुजा कितनी है, माना 5x, ये हो गई, ये 4x। यदि इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है बताइए 1000, और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर है ऊंचाई किसकी, बड़ी भुजा पर। ये ऊंचाई तो आपको दे रखी है आपको 20 सेंट। कहा है बड़ी भुजा पर लंब, यानी कि बड़ी भुजा पर लंबी तो है 20 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा पर लंब क्या रहेगा भाई, छोटी भुजा क्या है अपनी, ये आपको निकालना। एक्स तो है, इसकी जगह क्या मान लेते हैं एच, ये आपको ए बी सी निकालो फटाफट। अब तो समझ में आ गया होगा बस सभी के। क्या करना है, हम पहले ये ले लें, एरिया क्या रहता है बराबर, एरिया रहता है आधार इंटू ऊंचाई, क्या रहता है आधार इंटू ऊंचाई। एरिया अपने पास इसका दे रखा है क्या है 1000, बराबर आधार क्या है, तो ऊंचाई क्या है 20। यहाँ से एक्स आप निकालोगे क्या आ जाएगा बताइए, 10 निकल के आ गया नहीं आया, सबको लिख देता हूँ। कौन 5 × 20, 5 × 20 करोगे 100, 100 से यहाँ गया 2 0, तो यानी क्या बचा 10 सेंट। ये 10 सेंटीमीटर बचा है। ये क्या चीज़ हुई अपने पास एक तरह से, क्या हुई बताओ, 50 × 10, 5 × 10, तो क्या हुआ 50, 50 हुआ, तो ये क्या हुआ 4 × 40। तो अपन को छोटे वाले भुजा पर लंब क्या है, छोटी भुजा पर लंब, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या रहेगा, वही आधार इंटू, सही, वही आधार, सॉरी, एरिया क्या है इसका 1000, और आधार यहाँ क्या लेंगे अब 40। जब आधार अपन 40 ले रहे हैं तब ऊंचाई क्या ले लेंगे, एच बराबर क्या रहेगा 1000/40, बराबर क्या आया 25 सेंटी। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ अगला सवाल देखें। मेरा एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1440 मीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी, समलंब चतुर्भुज तो जानते ही हो ना, तो ये रहा। एक इनके बीच की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर, इसने दे रखी है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, यानी जो कि समांतर भुजाएं क्या हैं, ये रहे x और 3x, यही तो हैं, ये है, तो बड़ी भुजा बताइए फटाफट। कुछ मैंने बता दिया है, अब यहाँ आपको दिक्कत होनी
ये पूरा सब कुछ हो गया है। एरिया आपको पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है 1/2। समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी लिख लें, क्या रहेगा, ऊंचाई हाइट। ठीक, एरिया आपको दे रखा है 1440 बराबर 1/2। ए और बी क्या है 5x प्लस 3x, क्या लिख देंगे 8x। ये क्या है 24। ये क्या आया 1440 बराबर 1/2 इंटू 8x 24। क्या आया अपने पास 1440 बराबर, ये गया कितनी बार 2 से, ये 8 बार गया, सॉरी 2 से 8 कितनी बार गया 4 बार, x इंटू 4 इंटू 24। ठीक, तो x आप निकाल लीजिए 1440 बटे 4 इंटू 24। जब आप इसको काटोगे पीटोगे क्या आएगा 19। काट के देख लीजिए, तो 12 से ये कितनी बार जाता है 12 बार, तो 24 से ये कितनी बार गया 6, 60 बार, और 4 को 60 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। ये आपका क्या आ गया x। बड़ी भुजा बताइए, बड़ी भुजा क्या है 5x, 5 गुणा 15 15 ये 73। यही क्या है आपका, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करिए, चलो अगला करिए। ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सम, सॉरी सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से कितने हैं 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। तो उस सम चतुर्भुज का परिमाप बताइए, क्या है इसमें, क्या है कि भाई सम चतुर्भुज के विकर्ण आपको दे रखें, एक तो है आपका 14 और एक क्या है आपका 48। तो 14 हो गया एक तरह से, D2 हो गया 48। अब बताओ, अब D1 14 और D2 48, तो आपका क्या आंसर निकलेगा, फटाफट जल्दी निकालिए। निकालिए निकालिए, फॉर्मूला जैसे आपको कि पता ही होगा क्या होता है परिमाप, यानी कि आपको इसमें परिमाप, परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भुजा, बस ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अपन क्या करें, एक दूसरा समचतुर्भुज बनाते हैं। देखिए आपको ये निकले, यानी कि इसमें क्या हुआ, यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो बड़ी आसानी से कर लो। क्यों, ये भुजा कितनी होगी 14 की आधी 7, और ये भुजा कितनी होगी 48 की आधी, सही है, 48 की आधी 24 हुई कि नहीं हुई। मैंने ट्रिपलेट में आपको लिखा ही रखा है, अगर 7 24 है तो उसका क्या होगा आपके पास 25, 7 24 है तो उसका क्या रहेगा 25, यानी भुजा आपकी क्या आ गई 25। आपको क्या पूछा है परिमाप, हम चतुर्भुज है, क्या हो जाएगा 25 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा 100। बताओ किसी को पर, चलो अगला सेम यही इसी तरह है ये। और भाई जिसको ट्रिपलेट नहीं हो रहे तो फिर कर्ण की तरह निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से, भाई ये भुजा निकाल लोगे आप, क्या है ये वो मान लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए बी कैसे निकालोगे, ए बी बराबर होगा अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, किससे है आपका ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर आपको पता हो चाहिए क्या होता है 49, और 24 क्या होता है 573। जब इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 625, 625 का मतलब क्या हो गया 25, है ना। हाँ, याद होना चाहिए। अब ये क्या है समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से, सभी को आ गए होंगे, बताइए अगर आपको पता हो तो, यानी कि ये क्या कर सकते हो, कैसे करोगे। 42 का आधा कितना होता है बताइए 21, 1 का आधा क्या होता है 28, और ट्रिपलेट मैंने लिखाया है, आपको क्या लिखाया है आपको पता होना चाहिए, 21 28 का क्या रहेगा 35। नहीं पता कोई बात नहीं। अब आप बताओ 3 और 4 का तो पता है ना, यदि आपको 3 और 4 हो तो उसका ट्रिपलेट क्या रहता है 5। ये बताइए 3 से कितना हो रहा है ये 7, हो रहा है नहीं हो रहा, 4 से ये भी देखो अच्छी तरह क्या हो रहा है 7। समझाना आपको, यानी कि 3 से 21, यानी कि क्या हुआ जब गुणा 7 किया जब भी तो आया, 4 से जब गुणा 7 करेंगे तो 28 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है 3 4 का क्या होता है 5, तो 5 में भी गुणा किसका कर देंगे 7 का, 7 5 35। आपका क्या है आंसर, तो दिक्कत
बताओ। हाँ, ये रहा आपका सम। ठीक। ये क्या है? विकर्ण। ये क्या है? इसके विकर्ण। आपको पता है समचतुर्भुज का जो ये होता है कितने का बनाता है? 90 डिग्री का। क्या है? पूरी भुजा 42 है तो 42 की आधी कितनी हो गई बताइए? 21 तो हुई ये वाली। तो ये कितनी हुई? 28। तो आपको पता होना चाहिए 21 और 28 का ट्रिपलेट क्या होता है? 35। वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए जिसको भी नहीं आता। तो ये कितना हो गया? 35। तो भुजा हो गई। तो परिमाप, परिमाप क्या होता है? 35। क्या आ जाएगा? 4 बराबर 100। कोई दिक्कत? था ये 7वां। तो आगे करो। ये 8वां। ये 9वां। फटाफट करो 8वां 9वां। जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी। ये क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज है। एक, जिसका क्षेत्रफल, एरिया कितना दे रखा है? 272। ठीक। और एक विकर्ण 32 है तो दूसरी विकर्ण निकालो। अब आपको खूब अच्छे से पता है क्या है भाई? क्या है ये? D1 और D2। मैं ये कह रहा हूँ कि D1 को इसने चलो दे दिया 32। D2 ये पूछ रहा है, निकाल नहीं सकते? क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2 बराबर 1/2। क्या हो जाएगा? D1 आपके पास 32। क्या हो जाएगा? निकालना है। D2 बराबर क्या हो जाएगा? अब निकाल लो। 272 तो ऊपर चला गया, 32 इसके नीचे आ जाएगा। 32 जब आप भाग दोगे तो 2 से ये कितनी बार गया? 16 बार। और 16 से ये कितनी बार गया? 17। सही है? किसी को दिक्कत? तो अपने पास दूसरा विकर्ण क्या आ गया? अपने पास 17। यही आपका आंसर है। अगला आप खुद करिए फटाफट। तो कोई नहीं बताने वाला। आप भी तो कुछ करोगे। करिए। वही फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। एरिया क्या है आपके पास बताइए? 4 4 8 बराबर 1/2। D1 आपको दे रखा है 64। तो D2 क्या होगा भाई? D2 को काट पीट लिए। 4 4 8 इंटू 2 बटे क्या होगा? 64। जब आप इन सबको काटोगे तो क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा। काटो पीटो और निकालो। एक अगला सवाल। 10वां। 11वां। ये फटाफट। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लो। क्या है समचतुर्भुज? बहुत से कहेंगे सर ये नहीं है। अरे सही है, मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता। ये क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा क्या है? 26। भाई जब एक भुजा 26 है यानी कि सारी की सारी 26 है कि नहीं है? और एक विकर्ण क्या है? 48। भाई एक विकर्ण आपका 48 है। जब पूरा 48 है तो ये क्या होगा? 24। सही है? वो दिक्कत? सही है। पूरा 48 है। ये क्या रहेगा अपना? 24। को दिक्कत? जब ये आपका 24 है, ये क्या रहेगा? एक्स। आपको इसके लिए क्या आना चाहिए? वही ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आएगा तो आप तुरंत कर पाओगे। क्या ट्रिपलेट आएगा तो आप तुरंत कर पाओगे? कैसे करोगे बताओ? तो 24 आ गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बताइए क्या होगा? 24 एक्स। तो एक्स क्या आना चाहिए अपने पास? बताइए फटाफट। अपने पास एक्स आना चाहिए। निकालिए फटाफट। देखते हैं कौन बताता है। निकालिए निकालिए। निकला या नहीं? बताओ। 10। कैसे आया? भाई आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो 26 का स्क्वायर आपको पता होना। ये क्या होता है भाई? ये क्या है अपना? कर्ण। ये क्या है अपना?
आधार और ये मान लो लंब। भाई जब आपको कर्ण और आधार दे रखा है, लंब निकालना हो तो क्या करते हैं हमेशा? भाई कर्ण का स्क्वायर 26 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का 625, ये क्या रहेगा? 676। ठीक। माइनस 24 का क्या रहेगा? 576। तो दिक्कत क्या आ जाएगा? 100। और वो निकालोगे क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आया नहीं आया ये बताओ, ये क्या है? 10। अब आपको सब भुजा पता चल गई, जब ये 10 है तो पूरा क्या हो जाएगा? ये भी 10 यानी कि 20। यानी कि क्या हुआ अपने पास? D1 तो दे ही रखा था, ना दे रखा था? D1 दे रखा था आपको 48, D2 आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 10 × 2 बराबर 20 एरिया। अब बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 × बस क्या आएगा? 1/2 गुणा 48 गुणा क्या आएगा? 48 गुणा 20। जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा? 480 सेंटीमीटर। तो दिक्कत बताइए, अगला सवाल करिए फटाफट। 11वां। हम चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर क्षेत्र, सेम यही तो है। बताइए, यही तो है। क्या यदि समचतुर्भुज की एक भुजा 20 बाई ये रही ना, एक 20, एक विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना दे रखा है? बताइए, 24 सेंटीमीटर। जब ये 24 है तो यानी कि, और ये दूसरा विकर्ण जो कि आपको पता नहीं है, तो जब ये 24 है तो आपके पास ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी? बताइए। 12 होगी या नहीं होगी? ये 12 है, ये 20 है, तो ये वाली क्या होगी? एक्स। बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से ही बता दीजिए। 12x और 20। तो जब 12x और 20 है तो यानी कि क्या होगा? आप दिमाग लगाइए। 400, 400 में से क्या घटा दोगे? 144। जब 144 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? बताइए। 44 जब घटाओगे तो क्या बचेगा? आपको खूब पता है, 3 4 का क्या होता है? 5। ये 3 कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। 5 भी कितना हो रहा है? गुणा 4 गुना। तो 4 का ये कितना होगा? गुणा 4 गुना ही तब होगा 16। तो दिक्कत ट्रिपलेट में नहीं। जब आपको पता चल गया ये 16 है तो पूरी भुजा D2 क्या रहेगी अपनी? पूरी भुजा क्या रहेगी? जैसे कि D1 बराबर क्या है अपने पास? 24 है। D2 बराबर क्या रहेगा भाई? 16। ये आगे आधी भुजाई तो है, इंटू 2 यानी कि 32। एरिया यहाँ से अपन निकाल ही सकते हैं। 1/2 गुणा एरिया क्या रहेगा? D1 इंटू D2। ठीक। और D1 क्या है अपने, सॉरी, 1/2। D1 क्या है अपने पास? 24। तो D2 क्या है अपने पास? 32। कर लीजिए काट पीट के, क्या आएगा? हाँ, 2 से ये 12 बार, 12 दूनी 24, 4 और ये 12 थी 36 और 38 ले लीजिए। क्या आपका आंसर स्क्वायर? बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये करिए फटाफट। करिए। किसी किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। बताओ फटाफट, जल्दी करिए, बहुत सरल है ये तो। सीधा सीधा आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है 4 इसका होता है 3। अब ये 4 3 है तो क्या आ जाएगी दूसरी भुजा? 5। यानी कि वो क्या है? मेन भुजा। इसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 5 × 5 25। आ गया आपका। ये तो दिक्कत है ना। चलो ये रहा। विकर्ण क्या है इसके? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक। मैं कह रहा हूँ इसके अपन आधे कर लें भुजाओं के। लीजिए, कितना हुआ? 4 हुआ नहीं हुआ? ये 4 हुआ तो ये कितना हुआ? 3 हुआ नहीं हुआ भाई? 6 का आधा 3, ये 8 का आधा 4। जब ये 3 4 है तो ये क्या होगा? 5। 5 ही तो होगा। और जो कि क्या दे रखा है? समचतुर्भुज की भुजा हो गई। तो ये कह रहा है ना, इसके बराबर भुजा वाले भाई स्क्वायर है तो उसकी भी भुजा क्या है? 5 ही तो है। तो ये 5 5 5 है, सॉरी। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25। यही आपका आंसर। करिए फटाफट, अब अगला करिए। 13वां। 13वां करिए।
13वां क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्ण क्रम से x+6 व x-5 सेंटीमीटर हो तो x का मान बताओ। बताइए, कर लोगे, लेने चाहिए ऐसे। यदि एक समचतुर्भुज चतुर्भुज क्या जा रहा है बनाने में, चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक, ये क्या है विकर्ण, चलो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या है आपके पास, 450 है कि नहीं है मीटर स्क्वायर। यदि उसके विकर्ण क्रम से भाई, एक विकर्ण क्या है x+6, एक विकर्ण क्या है x-5, यही तो है। तो एरिया क्या होता है अपने पास, एरिया बराबर होता है 1/2 गुणा d1 इंटू डी, कह रहा है अपने पास, यानी 450 बराबर 1/2 इंटू D1 क्या रहेगा x+6 और D2 क्या रहेगा x-5। देखो अच्छे से मैंने इसीलिए आपको आंसर भी दे रखे हैं, क्यों, ये दिए हैं जिससे कि आप जल्दी से, तब तो आने ही आने हैं अपने पास। भाई अगर वैसे करोगे तो क्या आएगा, ये 900 हो जाएगा, x+6 और x-5 का आप करते रहना आराम आराम से, ऐसे होगा, ये 2 इधर गया 900। फिर आप इसको क्या करोगे भाई, खोलोगे, खोलोगे ही तो सही, एक्स कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो x+6 और x-5 रखेंगे। ऑप्शन मेथड से करके देखेंगे, क्या ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, उठा कर देख लीजिए, आपको देख लीजिए कि आपको क्या लाना है, ये 90, 90 क्या ऐसा क्या रखे हैं यहाँ पे जिससे कि 90 आ जाए। 90 आने के लिए आप अगर अच्छी तरह देखो, हाँ, ये लो क्या रखें अपन एक बार, 30+6, क्या 30+6 और 30-5, क्या क्या हुआ, 30 × 30 - 5 करोगे क्या आएगा 25। बताइए 25 सिक्के कितने हुए, 150, 150 को क्या हुआ, कैरी आया 0, 15, 25 75, 75 और 15 और 90, क्या आया 900। चीज बराबर आई या नहीं आई, जब आ गई तो इसका मतलब हमारा जो एक्स का मान रखा जो 30 सही था या नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत चाहिए, चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते थे, x+6 और x-5, ठीक, x का गुणा इससे किया क्या होता, x² - 5x, तो इसकी ये क्या आता प्लस का 6x और ये क्या आता -6×5 = 30, क्या आता है x² प्लस का x और माइनस के 30। अब यहाँ आप रख रख के देखते हो तो इससे अच्छा ऑप्शन मेथड लगाओ, ठीक है ना। करिए अगला सवाल, है तो 13, ये आ गया अपन 14 पे, करिए करिए फटाफट। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज, किसी एक चतुर्भुज का विकर्ण 40 सेंटीमीटर और विपरीत सिरों के लंब की लंबाई, भाई सिंपल है बिल्कुल, 7.5 और 8.6, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, ये वाली चीज, चतुर्भुज का एक विकर्ण आपको दे रखा है, क्या है ये 40, और विपरीत सिरों से, भाई विपरीत सिरों, इसको छोड़ के विपरीत सिरे यही तो है, उनसे डाले गए लंब, क्या है उनसे डाले गए लंब, लंबी तो है, ये इस पे लंब और ये इस पे लंब, कितनी है लंबों की लंबाई, ये हो गई आपकी 7.5 और ये क्या है 8.6। इसका क्या बताना है, चतुर्भुज का एरिया बताइए, बहुत सरल है, सीधा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या है एरिया बराबर 1/2 तो विकर्ण, और क्या लिखते हैं इंटू विकर्ण से डाले गए लंब, विकर्ण से डाले गए लंब का योग, भाई यानी कि ये क्या रहेगा आपका 1/2 गुणा विकर्ण क्या है 40 गुणा, भाई विकर्णों का, विकर्णों से जो लंब डाले गए हैं उनका योग क्या है 7.5 और प्लस क्या रहेगा 8.6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी 1/2 गुणा 40 गुणा इनको जोड़ोगे क्या आएगा 7 7 14 15 और 1 16.1, और इसको काटोगे पीटोगे क्या आएगा, 2 से गया ये गया 2 से कितनी बार 20 बार, और इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 0 से ही हट जाएगा 100,
61 के दूनी कर लीजिए 2, लीजिए 2 का गुणा करिए 2, कुछ की बार है 2, ये 3, तो 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सही है। चलो 15 करिए फटाफट। ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आकार उसकी ऊंचाई। ये बताओ समझ में तो आ रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर हो रही है मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। वापस जाना और वापस जाके देख लेना, है ना। क्या करना है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वापस जाओ, वापस जाके फिर वापस से, ठीक है, बैक करके। चलो करिए सवाल। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। क्या है समांतर चतुर्भुज? ये नहीं है समांतर चतुर्भुज। उस कह रहा है उसके यदि समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से क्या है, दोगुना है। समांतर चतुर्भुज हो गया सब, उनका जो आधार है कि ऊंचाई से दोगुना है। जो ऊंचाई क्या है, यदि x है तो ये क्या रहेगा आपका, तो x रहेगा नहीं रहेगा, बताओ। यदि समांतर चतुर्भुज का एरिया, सीधा सीधा सवाल दे रखा है, बताओ फिर भी नहीं हो रहा आपके, करिए। इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर आधार इंटू ऊंचाई तो होता है। सही है। एरिया आपको दे ही रखा है 392 बराबर आधार क्या है अपने पास 2x, और ऊंचाई कितनी है भाई x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या होगा 392 बराबर 2x² तो अपने पास एक पैसे x² क्या आएगा, 2 का भाग जब 392 में दोगे तो क्या आएगा 196। तो 196 क्या होता है भाई, किसका वो है, 14 का, सॉरी 196, 14 का क्या होता है 100²। तो क्या आपने आया इसका रूट 14, तो x बराबर हो गया 14। तो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई x ही तो है, यही आंसर। सही, किसी को दिक्कत होनी चाहिए, करिए। 16 17 क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 7 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है, उसके एक बिल्कुल हो, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हीरोज फॉर्मूला लगाओ, दो बनेंगे। क्या बनेगा, ये चीज बनेगी, ये बनेगी। ये क्या है 15, तो ये भी क्या रहेगी 15 समांतर चतुर्भुज की वजह से ये 7 है, तो ये 7, और आपको ये एक विकर्ण आपको दे ही रखा है, कितने का है 20। मैंने क्या बताता है, ऐसे में दो त्रिभुज बना लो और क्या रहेगा, किसी का निकाल लो, इसका दोगुना कर लो, ठीक। एरिया क्या रहेगा भाई, एरिया रहेगा, त्रिभुज का ही तो निकालना है, तो एस, एस माइनस बी, बताइए। तो यहाँ एस क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास 15 प्लस 7 प्लस कितना है बटे 2, 7 20 आप जोड़ोगे क्या आएगा 42, 42 बटे 2 21। किसी को दिक्कत, अब ये 21 है आपका 21। ये शायद अपन ने कर लिया है, दोबारा रिपीट हो गया ये सवाल, भी नहीं हो रहा, बताओ आप पे 21। चलो आप क्या आएगा अपने यहाँ पे, क्या आएगा 21, 21 से घटाओगे जब, यानी 21 से आपके 15 गए जब क्या आया 6 आया। फिर 15 में से जब आपके 7, सॉरी 21 में से आपके जब 7 जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास बताइए 14। और फिर 21 में से 20 जाएगा जब आएगा क्या, जब आप इसका सबका वो क्या कहते हैं वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 42। ठीक है, एरिया आ गया 42। कुल एरिया, कुल एरिया तो दो त्रिभुज है ना, बस दो त्रिभुज का मतलब 42 प्लस 42 बराबर क्या आ जाएगा 84 से। अब ये करिए फटाफट, किसी समांतर चतुर्भुज की 17वां, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 क्या है 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर। अब बड़ी भुजा के बीच की दूरी आपको आना चाहिए क्या है, यही तो है समांतर चतुर्भुज। ये आपकी बड़ी भुजा 18, तो ये क्या है आपकी 15, ठीक। तो ये क्या है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 15 और 18 है, यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी,
छोटी भुजा के बीच की दूरी यही तो है, छोटी भुजा पे जो लंब डाला गया है वही तो दूरी होगी। ये दूरी ये क्या है, 12। तो फिर बड़ी भुजा के बीच की दूरी यानी कि जो डालेंगे क्या है, हाइट। बड़ी भुजा की इसकी दूरी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। एरिया होता है आपका आधार इंटू, क्या रहेगा, आधार इंटू। सही। बताइए क्या कैसे करेंगे अपन। हम ऐसे करेंगे क्योंकि भाई दोनों तरफ से गुणा कर लीजिए, हो गए तो बराबर ना। यानी कि 18 गुणा एच और 15 गुणा 12 का एरिया क्या रहता है अपने। कोई सी भी एक ले लीजिए, मैं ये करूँगा अगर ये वाली लेता हूँ 15 आधार लेता हूँ तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी, 12 क्यों लेनी पड़ेगी, जब आपको पता होना चाहिए लंबाई, सॉरी ऊंचाई कौन सी लेते हैं तो आधार के परपेंडिकुलर होती है। समझ में आया। 15 गुणा 12 तो इधर क्या रहेगा, तो ये अपना एरिया आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये 18 इंटू एच के ही तो बराबर है, ये क्या आ जाएगा 18 इंटू एच। यहाँ से एच निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 15 गुणा 12 बटे 18, क्या आ जाएगा 15 गुणा 12 बटे 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 10। काट पीट के देख लेना आपका 10 निकल, ठीक है ना, 10। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं अपन। समलंब का परिमाप कितना है, 58 सेंटीमीटर, और उसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग साफ साफ दे रखा है। यदि उसका क्षेत्रफल ये हो तो भी साफ साफ दे रखा है, क्या है 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, आप बताओ, आप कर सकते हो नहीं कर सकते। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज ऐसा ही तो होता है। तो परिमाप दे रखा है आपको, दे रखा होगा, मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, एक्स को वाई, इसकी क्या दे रखा है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, पी प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 58। तो आपको दे रखा है असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। समांतर भुजा कौन सी, असमांतर भुजा पी और क्यू तो है, प्लस क्यू का योग कितना दे रखा है आपको 20 सेंट। यानी कि भाई पी प्लस क्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, एक्स प्लस वाई बराबर 20 कम कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 38। अभी जो ये 38 आया क्या है, एक्स और वाई जो कि क्या है समांतर भुजाओं का योग है कि नहीं है। समांतर भुजा का एक, अब आप क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, क्या है समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या आएगा ऊंचाई। सही है। अब आप देख लीजिए आपको एरिया यहाँ दे ही रखा है 150, तो क्या बराबर क्या आएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, सीधा सीधा क्या रखना है आपको 38, और इंटू क्या आएगा हाइट, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा, सबको उलट पुलट कर लीजिए, 152 गुणा 2 बटे में क्या आ जाएगा 38। हाइट का कितनी आ गई 38, कितनी बार गया 4, और 4 दूनी 8, 8 ये आपकी हाइट। किसी को दिक्कत बताइए, चाहिए, आगे होगा ना सबको। चलिए अगला सवाल देखिए 15वां, करके बताइए आप फटाफट जल्दी से। थोड़ा सा बना देता हूँ कि समलंब चतुर्भुज के आधार, क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज के आधार के एक खेत का क्षेत्र भाई, पूरे का क्षेत्र कितना है 720 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं का बीच की दूरी भाई, दो समांतर भुजाओं के बीच दे दी है 20 सेंटीमीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई भाई, एक समांतर भुजा की लंबाई तो इसने दे दी है 35, और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ये आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ये आपसे पूछ रहा है। बस निकाल लीजिए, एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 35 प्लस एक्स, हाइट क्या हो जाएगा 20। एरिया आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है आपको 720। ये उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 35 प्लस एक्स 20 हो जाएगा 720 इंटू, ठीक 720 इंटू तो 20, इसके आ जाएगा 35 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 720 वो बटे 20। जीरो से जीरो, दो से दो, यहाँ क्या आ गया 72, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 72 माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास 35। 72 में से 35 घटाओगे क्या आएगा आपके पास 37।
क्या आ गई? दूसरी भुजा की लंबाई। सही है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये करिए आप। क्या कह रहा है? किसी समलंब की समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2। उनके बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 450 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं का योग ज्ञात। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सवाल है 17वां। एक, यदि किसी समलंब के समांतर भुजाओं का अनुपात, यदि किसी समलंब चतुर्भुज है ये, किसका निकला पहले तो ये बताइए। हो गया होगा। समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात यानी कि ये 3x और ये 2, बीच की दूरी कितनी है? 15। यदि एक समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो समांतर भुजाओं का योग लगा दीजिए। एरिया बराबर 1/2। क्या आएगा? समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। एक, यहाँ क्या आएगा? एरिया 450 बराबर 1/2। समांतर भुजाओं का योग क्या आएगा? 3x और 2x, x प्लस 2x। को दिक्कत? इंटू क्या आएगा? 15 लीजिए। ये क्या आएगा? 450 और इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 900/15 इसके जाएगा। क्या आएगा? 3x और 2x क्या हो गया? 5x। हुआ नहीं हुआ? एक तो x बराबर क्या आएगा? 900 ये क्या आ जाएगा? 15 टू 5। आठों पीठों क्या आएगा आपके पास? काट लीजिए। 15 छिक्की 90, 60 और 5 से 1 2 12। एक, x बराबर क्या आ गया? 12। तो समांतर भुजाओं का योग क्या? समांतर भुजा का योग बताइए आपको। 3x प्लस 2x बराबर क्या रहेगा? 5x। 5x का मतलब 5 गुणा x क्या होगा? 12। 12 पंजे 60। ये आपका आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत चाहिए? करिए। ये लास्ट सवाल है आपके लिए 17वां। बहुत अच्छा और शानदार। ये सबको हो जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की ए बी और ए सी भुजाओं पर ई और ई बिंदु हैं। क्या कह रहा है सर? हमारी समझ में आ रहा? हमारी में तो आ रहा है भाई। एक त्रिभुज है, एक चित्र का कोई कुछ मत कहना कि कैसे बन रहा है। जैसा बन रहा है देख लो आप, ठीक है ना। ए बी सी, ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई, ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई तो है डी और, यदि डी ई बी सी के समांतर, भाई ये इसके समांतर है, ठीक है। यदि ए डी अनुपात डी बी यानी कि ये 2 है तो ये कितनी है? और त्रिभुज क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये पूरा दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 98 स्क्वायर है। तो क्या निकालना है? चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल। तो आप निकालिए फटाफट, काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रिभुज में क्या होता है? ए डी ई, भुज ए डी ई का एरिया बटे त्रिभुज पूरा ले लें। ए बी सी क्या है? ए बी सी का एरिया। अब आपको पता होना चाहिए, यदि इस तरीके से दे रखा हो तो वैसे अपन इसको किस में पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में। पर इतना पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जो ये भुजाएं होती हैं यानी कि ये त्रिभुज के उसके स्क्वायर के बराबर होती हैं। इसका एरिया क्या रहेगा? यानी कि ए डी ई का एरिया, भाई ए डी ई, ए डी की भुजा क्या है? 2 लीजिए, 2 बटे ए बी सी की भुजा क्या है? भाई ए बी सी जो दे रखी है अपने पास ये पूरी ही तो है, नहीं है? 5 और 2, ये देखिए ठीक। ये क्या है? ए सी मेरे पास क्या है? 7। ये 7 है तो यानी एरिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं कर देंगे? क्या आएगा? 4/49, यही तो आएगा। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? ए बी सी का एरिया दे रखा है ना 98। नहीं, ये कह रहा है कि 49 बराबर किसके हैं? 90।
8 के है तो 1 बराबर किसके होगा, 2 के होगा, नहीं होगा। 1 बराबर 2 के है तो ये 4, ये 4 यानी कि त्रिभुज ADE का एरिया क्या रहेगा, ये 4 रेशो में 4 ही है ना, एक तरह से ये क्या होते हैं, रेशो 4, यानी कि क्या रहेगा, 4 गुणा 2 बराबर क्या रहेगा, 8, क्या रहेगा, 8। आठ की किस चीज़ का है भाई, ADE, ADE अब आपको पूरा पता है, पूरा कितना है 98 और ADE कितना है इतना, तो भाई आप चतुर्भुज का निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, चतुर्भुज BDEC का एरिया कैसे आएगा भाई, पूरा ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया माइनस ABC में से क्या हटा दोगे, ADE, त्रिभुज AD का एरिया। बताइए पूरा क्या है 98 माइनस क्या हट जाएगा 8, तो क्या बचेगा 90, तो बचेगा नहीं बचेगा, बताइए क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी को दिक्कत अगर हो रही है तो ऐसा करिए, वापस जाइए, दोबारा देखिए 17वां दोबारा बता देता हूँ कि ये कैसे किया है भाई। इसने कहा है त्रिभुज ADE का एरिया बटे त्रिभुज ABC, ये रहा। सबसे पहले क्या किया है, ADE ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज है इसका एरिया क्या लेंगे, एक भुजा ले लो, वही है इसका एरिया, ठीक। एक भुजा के ले लिया अपन ने 2, और ABC की भाई पूरी भुजा लेंगे, 5 और 2 क्या है 7, ये सब रेशो में चल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, रेशो है क्या, 2/7, इसका एरिया निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे यानी 4/49, तो रेशो में 49 बराबर 98 के है तो 1 बराबर कितने के, 2, तो 1 बराबर 2 के है तो यहाँ पे ये ADE का एरिया भाई रेशो में क्या है 4, तो 4 का क्या होगा 2 ना, 4 दूनी 8, गुणा 2 करेंगे भाई ADE का एरिया आ गया 8। अब आपका टोटल कितना है 98, 98 में से जब 8 आएगा 90 सेंटी, ये आपका आंसर। बताओ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब देखिए मैंने क्या किया है आप लोगों को, ये पार्ट 1 से लेके नहीं, 4, 7, 8 इतने करा दिए, जिसमें कि पूरी 2D मैंने अब ख़त्म कर दी है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को ही कर लेते हो तो आपके करने का तरीका सीख जाओगे, ठीक है, करने का तरीका, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाना नहीं रुकेंगे, सारे के सारे निकल जाएंगे। तो वो कहीं दिक्कत आती है आप मेरे को सकते हो, पूछने के लिए क्या करोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है तो आप इस पर मैसेज करके डाल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको बराबर जवाब दिया जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत इस चीज़ से बताइए, नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और समझाया, ठीक। अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार देखो, नहीं आता फिर दोबारा देखो फिर चौथी बार देखो, फिर देखो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, 5 बार में 6 बार में आएगा, लेकिन आ जाना तो एक बार में चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। मैंने इतना ध्यान से कराया है तो आप भी ध्यान से पढ़ो और रिवीजन करो। बड़े बहुत से बच्चों की क्या आदत होती है, बस क्लास देखी छूट, नहीं, हमेशा क्लास देखने के बाद उसका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। एक चाहे उन्हीं सवालों को दोबारा करो पर करो ज़रूर। आपका यही काम है, जिन्होंने भी पार्ट ये नहीं देखे हैं पूरे आठों के आठों तो जाओ फिर देखो, फिर देखने के बाद, और जिन्होंने देख लिए हैं वो, जिन्होंने नहीं देखे वो देख के उसके बाद फिर क्या करो, किसी भी बुक से, वही आपका काम। और हाँ, जिन्होंने भी अलजेब्रा नहीं पढ़ी है, मैंने क्या किया है, अलजेब्रा करा रखी है, पीछे जाके अलजेब्रा आप देख सकते हैं, ठीक। और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक कर दो, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी इन वीडियो की यानी कि जिसको भी दिक्कत है आपके फैमिली मेम्बर में, दोस्तों को, भाइयों को, भाई क्या करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ताकि आप भी पढ़ो और वो भी, सबकी सब, ठीक है ना। क्या कहा, हाँ एक ही काम होना चाहिए, खुद तो पढ़ें ही पढ़ें, ला साथ में और लोगों को भी पढ़ाएं। और एक चीज़ याद रखो, आप जितना हो सके उतना किसी न किसी को पढ़ाने की कोशिश करो, वो चाहे पहली क्लास का बच्चा हो
चाहे बीएससी, एमएससी, कोई भी, आप जिस क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाओ ज़रूर, किसी को भी पढ़ाओ, ठीक? से आपका ज्ञान ही डेवलप होगा और कुछ नहीं होगा। कम से कम फालतू बातों में दिमाग नहीं जाएगा। आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे तो सही। अगर आप कुछ अच्छा नहीं सीख रहे तो कम से कम आप किसी और को तो अच्छा सिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी और को तो अच्छा सिखा रहे हो ना, तो आप खुद सीखिए और जितना हो सके दूसरा। ठीक, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। ठीक, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, और जितना हो सके उतना सीखें। अब आगे मैं आपके लिए 3D लेके आने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी। ठीक, तो मैं और अच्छे से कराऊँगा आपको। जो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे कभी रुकेंगे ही नहीं और उनसे बाहर आपका कुछ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 3D में अपन अब। बाय बाय, टेक केयर।